सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह होगा अलजेब्रिक फार्मूला से। अलजेब्रा का सूत्र है, उस सूत्र को हम देख रहे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो इसको पढ़ने का क्या लाभ। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं। बीज गणितीय सूत्र। अब इसमें एक मैं सूत्र लिखता हूं यहां पर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर पिछले क्लास में हमने इसमें माइनस दिया था, यहां माइनस दे दिया। माइनस प्लस का खेल अलजेब्रा में चलता रहता है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। अब यहां इसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे, सब लोग बात वही होती है, लेकिन आपको कहां माइनस चिन्ह लगेगा कहां प्लस चिन्ह लगेगा ये ध्यान देना है। इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां 2ab जो लिखा हो 2ab अब b के साथ है तो उस कंडीशन में माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ac। आप कहिएगा कि ये माइनस दो जगह आया, यहां पर, यहां और यहां क्यों आया भाई? आप जरा गौर करिए, यहां सभी का यही फार्मूला है, लेकिन ये माइनस कभी यहां कभी यहां। आप जब भी देखो, मैं यहीं से आपको समझा दूं कि ये माइनस जो है वह बी के साथ लगा हुआ है, और बी जहां रहेगा वो माइनस लगाएगा। इसमें मैं इसके साथ नहीं बता रहा हूं, इसके साथ कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं कि ये तीनों अपने आप में प्लस ही रहेगा, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना। इधर के तीनों में बात करना है। अब इधर के तीनों में बात करना है तो माइनस बी जो है वह इसका बी के साथ जो भी लेटर यहां पर आएंगे, जो पर ई आवे या ई आवे, मैं ये बात बताना चाहता हूं। बी के साथ या तो ए आएगा नहीं तो सी आएगा, अगर जो भी आएगा तो उस कंडीशन में वो माइनस ही होगा। यहां देखो बी के साथ क्या आया, ए आया, यहां बी के साथ क्या आया, सी आया, तो ये दोनों माइनस में रहेगा। इधर माइनस की चर्चा नहीं करनी, बस इसके स्टार्टिंग है। नहीं, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिखने का तरीका बता दूं कि भाई ये शुरू का माइनस है, तो ये शुरू में दो माइनस कर दो, लास्ट में प्लस कर दो। अगर मैं इसी को, इसका पिछला क्लास जो हम लिए थे उसमें हमने बताया था, आप उसको गौर करिए, फिर इसको हम सुधार लेंगे, उसको मैं बता रहा हूं। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तब क्या होगा, लास्ट का है तो लास्ट का है तो उस कंडीशन में ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, बस इतना ही, और सारी चीजें यही रहेगी। लास्ट का माइनस का मतलब कि ये दोनों लास्ट का माइनस। अगर ये शुरू का माइनस यहां, तो ये दोनों शुरू का माइनस और लास्ट वाला प्लस, बस इतना ही फर्क है। अगर ये दिमाग में चल रहा है तो आपको प्लस माइनस का भूल नहीं करो, कोई दिक्कत ही नहीं पहुंचेगी। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो आपसे कहेगा कि वर्ग निकालें, वर्ग निकालें 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2a माइनस 3b प्लस 4c का क्या निकालना, वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकालना, एक क्वेश्चन हो गया। वर्ग निकालना है तो वर्ग निकालने का मतलब कि इस रूप में आपको आंसर देना है इसका।
अब इस रूप में आंसर दोगे तो क्या है, यहां देखकर ही लिख लेना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक बार में ही आंसर लिख देते हैं। 2a का होल स्क्वायर, ये 2a a के जगह पर है, और a स्क्वायर का मतलब 2a का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4a का स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया। अब यहां आपने देखा फिर जोड़ चिन्ह है, तो आप इसको देखते हुए लिखो जोड़ चिन्ह। b में 3b है, 3 3 9, 9b का स्क्वायर। अब यहां पर भी जोड़ चिन्ह है, आप इसी से देखकर ही लिखो जोड़, 4 चौका 16 c स्क्वायर। अब यहां 3 लिखा गया, उसके बाद माइनस चिन्ह हमने दिया, यहां लिखा हुआ है 2ab। अब 2 आपने देखा 2 है, और ab में क्या देख रहे हो, ab 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 12 ab। बस इतना ही करना है, हम यहीं से देखकर लिख देते हैं। फिर माइनस 2bc है, यहां देखिए 2bc है, तब b के जगह पर 3 है, 3b है, और यहां c के जगह पर 4c है, तो 4 तिहाई 12, और 12 दूना 24, 24 bc। और फिर जोड़ चिन्ह, ये जोड़ है, जोड़ आप दे दीजिए, ac लिखा हुआ है, 4 दूना 8 दूना 16, 16 ac। बस एक बार में आप रिजल्ट पर पहुंच जाते हो, ज्यादा कुछ करना नहीं, क्योंकि आपके साथ फार्मूला है, तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल लिया। तो वर्ग निकाले, अगर इसका वर्ग निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है तो आराम से इसको निकालें। अगर मैं क्या करूं कि इसी को कहूं, अब ई गायब हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं इसी पर बात कर रहा हूं, ये तो वर्ग निकालने पर था या मान निकालना, ऐसा कहा जा सकता है। अगर मैं इसी को मिटा देता, ये हटा दिया इसको, यहां से इसको हटाया, अब ई क्वेश्चन का रूप है, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कहता है गुणनखंड निकालें, गुणनखंड निकालें। अब अगर गुणनखंड निकाले हैं, किसका गुणनखंड निकालना है, तो इसका। अब गुणनखंड निकालने की बात है तो इस रूप को लिखना। अब इस रूप को लिखना तो हमको क्या करना है कि हमको मतलब है यहां बस ये 3 से और ये दोनों के माइनस चिन्ह से, बस इतना ही मतलब अगर रखते हो तो गुणनखंड आपको इसका सेकेंडों में निकल जाता है। यहां पर देखोगे कि a स्क्वायर का मतलब है कि a का वैल्यू यहां 2a है, तो आप लिखोगे 2a। इसके बाद में हमने कहा कि शुरू का जब दोनों माइनस है तो ये माइनस चिन्ह होगा, तो माइनस चिन्ह आपको देना ही चाहिए। अब यहां 9b का हो, 9b स्क्वायर है, यानी b का वैल्यू है 3b, और फिर यहां जोड़ चिन्ह है तो जोड़ चिन्ह, यहां 16c स्क्वायर है तो 4c, और इसका वर्ग। यानी कहने का मतलब कि ये जो है सो इसके बराबर होगा, और ये जब इसके बराबर होगा तो इसका रूप क्या होगा, 2a माइनस 3b प्लस 4c इंटू 2a माइनस 3b प्लस 4c। ये आंसर है। गुणनखंड निकालना हो तो इस रूप में आपको लिखना, यानी कभी आपका क्वेश्चन ये क्वेश्चन डालेगा तो ये आंसर आएगा, कभी ये डालेगा तो ये आंसर आएगा, यही तरीका है। तब गुणनखंड करके गुणनखंड निकाले तो इस रूप में निकाल दोगे आप, बहुत आसान और सिंपल हो जाता है। चलिए, अगर ये समझ में आए, ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन हम डालेंगे, एक जब फार्मूला समाप्त कर लेते हैं तो क्वेश्चन डालेंगे और क्वेश्चन से समझाएंगे बारीकी से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज
एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।